मुनज़्ज़ा शाह। कांग्रेस के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि बीजेपी लेफ्टिनेंट गवर्नर को जम्मू कश्मीर का प्रॉक्सी हुक्मरान बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद सियासतदान बल्दियाती इख्तियारात बन जाएंगे और भरत सिंह ने कहा कि राहुल गांधी आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और आम लोगों से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही बता चुकी है कि इंतखाबात सितंबर से पहले कराए जाएं, लेकिन बीजेपी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवाना चाहती है। भरत सिंह सोलंकी का कहना है कि जम्मू कश्मीर पुडुचेरी से भी कमजोर है और उनके बुलंदतरीन दावे झूठ पर मबनी है। जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सी शिकायत है, जिनमें बिजली, पानी, बिजली की फीस, नाकाबिल बर्दाश्त इजाफा और बेरोजगारी शामिल है। और उनका यह भी कहना है कि दहशतगर्दी फैल रही है और बजट भी अवाम दोस्त नहीं था। सोलंकी ने इल्जाम लगाया कि बढ़ती हुई दहशतगर्दी से बीजेपी को इंतखाबात को मुलतवी करने का मौका मिलेगा और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कई गोशों से सराहा गया और इस यात्रा के बाद बहुत से लोग कांग्रेस में भी शामिल हो रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रिपेयर्डनेस, अपनी तैयारियां बराबर से करी है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना ही कहा था कि गाइडलाइन दी थी कि आप सितंबर में जम्मू कश्मीर के असेंबली के चुनाव जल्द से करा दें। अब ये तो चुनाव कराना नहीं चाहते थे, एलजी का रूल ही चलाना चाहते थे, दिल्ली से ही चलाना चाहते थे, एमएचए द्वारा ही चलाना चाहते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इन्होंने चुनाव तो कराने की तैयारियां शुरू की, लेकिन वो चाहते थे कि पूरे पावर्स उन्हीं के पास रहे। स्टेटहुड को छीन लिया और एलजी को पूरा पावर दे दिया। हमारे सभी लीडर एकजुट होके कल मिले थे और सबने तय किया है कि आने वाले चुनाव में पूरी ताकत से बीजेपी को जम्मू में और यहां भी हमारी कश्मीर में भी हम अपना काम करके दिखाएंगे, जनता का प्यार और आशीर्वाद पाएंगे। जम्मू कश्मीर की ओपोजिशन जमातों की अगले माह होने वाली मीटिंग में मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाके से मुतल्लिक कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रतन लाल गुप्ता का कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात की फराहमी समेत दीगर मसाइल पर बात होगी। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात की कोई ताज़ा तारीख तय नहीं की गई है और इस अहम इजलास के अचानक मुलतवी होने पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जाता है कि एनसी और पीडीपी के कारकुनों ने अभी तक लोकसभा इंतखाबात की तलखियों को नहीं भुलाया है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने अलग अलग इलेक्शन लड़े थे। ताहम एनसी लीडरों ने दावा किया कि तमाम रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। उनका कहना है कि यह मुलाकात बाद में होगी क्योंकि फारूक अब्दुल्ला 7 अगस्त के दिन मसरूफ है। मीटिंग फिक्स हुई 7 तारीख को, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मीटिंग कैंसिल नहीं हुई है, पोस्टपोन हुई है। 15 के बाद किसी वक्त भी हो सकती है। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है कि भाई आज होनी चाहिए थी, ये परसों पे हो रही है, ये 4 दिन के बाद होगी, ये कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये है कि पोस्टपोन हुई है 15 के बाद। एक प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त इलेक्शन का दौर चल रहा है, इलेक्शन में बिजी है हर आदमी, हर कोई, और वो तो नेता हैं, लीडर हैं, लिहाजा पोस्टपोन हुई है। इसमें कोई इशू मैं समझता हूँ, ये तो ये प्रेस उसको बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसी बात है नहीं। ऐसा कहा जा रहा है कि पीडीपी के साथ अभी साझा नहीं करनी है स्टेज, या उनके साथ नहीं बैठना है, क्योंकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ग्राउंड वर्कर है उनमें कड़वाहट बहुत ज़्यादा है। जो लोकसभा इलेक्शन में दोनों बिखर के इलेक्शन लड़ा, अलग अलग लड़ा, अभी दबाव आया है फारूक अब्दुल्ला साहब को और पीडीपी की तरफ से भी एक पॉजिटिव नोट नहीं आया, तभी ये मीटिंग पोस्टपोन हुई है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किसी भी पार्टी को के बारे में कड़वाहट या आपस में हमारे जो वर्कर हैं उनमें कोई रस्साकशी है,
ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऑल पार्टीज मीटिंग होनी थी, प्रेसिडेंट उनके वो हैं, हो जाएगी 15 के बाद। आप चिंता मत कीजिए, आपको भी बुलाया जाएगा वहाँ पे कब्र करने के लिए, जो भी बात वहाँ डिस्कस होगी। तो ऐसी बात नहीं है, हम तो सभी भाई भाई हैं। आप भाई भाई है, पीडीपी भाई है आपकी, पॉलिटिकल पीडीपी आपकी भाई है। सुनिए, दुश्मन आप समझते हैं हमारी, आप क्या समझते लेकिन हैं? आप तो अलग अलग लड़े थे, आप दुश्मन समझते हैं। लोकसभा में अलग अलग लड़े। कश्मीर में कोई भी है रहने वाला, वो मेरा भाई भी है, बहन भी है। हम मानते हैं इसमें, यही तो हमारा जम्मू कश्मीर का कल्चर क्या है कि भाई लोकसभा में तो नहीं किया आपने। सुनिए मेरी बात सुनिए, लोकसभा में नहीं। मेरी बात सुनिए पंडित जी, नहीं आप उल्टा ले जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपकी डिक्टेशन की जरूरत नहीं है या किसी के भगावे की जरूरत नहीं है। मेरी वर्किंग कमेटी है, वर्किंग कमेटी ये फैसले लेती है कि मुझे क्या करना है, किसी के साथ अलायंस करना है नहीं करना है। सुप्रीम बॉडी है पार्टी की। अब जब वक्त आएगा, जब इलेक्शन अनाउंस होने दीजिए ना, उस वक्त पूछिए हमें कि अलायंस होगा या नहीं होगा। इस वक्त हमारी पॉलिटिकल पार्टी वर्किंग कमेटी का ये अभी चल रहा है फैसला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तमाम सीटों पे अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आरएसपुरा जम्मू जनूबी असेंबली हल्के में त्रिदेव कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंद्र रायना ने शिरकत की और इसके अलावा पार्टी के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह, साबिक वजीर चौधरी श्यामलाल समेत पार्टी के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के आइंदा असेंबली इंतखाबात पर तबादले ख्याल किया गया और इस मौके पर पार्टी कारकुनों से इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार रहने की भी अपील की गई। आज जम्मू और कश्मीर के कोने कोने में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावों की तैयारियों में जुटी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जैसे पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी की शानदार जीत हुई है, उसी प्रकार आने वाले असेंबली इलेक्शंस में जम्मू कश्मीर की जनता के सहयोग से, जनता की मदद से बीजेपी की बड़ी जीत होगी और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार बीजेपी की होगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का हो। देखिए, हमारी सेना, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पहले भी दुश्मन की हर साजिश को विफल किया है, आगे भी आतंकवादियों की, दुश्मन की हर साजिश को विफल किया जाएगा। किसी सूरत में भी जम्मू कश्मीर के अमन, शांति और भाईचारे में खलल नहीं डालने दिया जाएगा। डीपीएपी के कारकुनों ने लिंक रोड से सुंबल कैंप जाने वाली मेन रोड की खस्ताहाली को लेकर एहतजाज किया और महकमे पीडब्ल्यूडी और हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। पार्टी के जोनल सरबरा और साबिक वजीर चौधरी गौरव राम की क़यादत में यह एहतजाज किया गया और एहतजाज में साबिक एमएलए अशोक शर्मा, जिला सदर बलवीर सिंह, कमलप्रीत सिंह समेत पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए एक रैली भी निकाली और इसके साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि आरएसपुरा सटवारी मेन रोड की हालत को भी जल्द अज जल्द बेहतर किया जाए। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਡੀਪੀਏ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਾਬ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਰੋਡ ਇੰਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੱਖਣਪੁਰ ਗੁਜਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਲਕਪੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਟਾਡੋਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਧਰ ਗਏ। सबका साथ और सबका विकास। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ तो ਬਾਰਿਸ਼ ਬਾਹਰ ਘੱਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੱਡੇ ਪੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। तो ਅਸੀਂ अपील करते हैं एलजी साहब की कि फौरन तो जल्दी ये रोड मुकम्मल की। लद्दाख के वफ्द ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और वफ्द ने लद्दाख के मफादात के तहफ़्फ़ुज़, रिजर्वेशन के तौसत से मुलाजमत के मौक़िफ़ समेत कई अहम मसाइल पर वज़ीर दाखिला से बातचीत की और कई नुमाइंदा शख्सियात वफ्द में शामिल थे। माहिर तालीम और मैग्सेसे अवार्ड याफ्ता सोनम वांगचुक ने एक बार फिर भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। उन्होंने 15 अगस्त से 28 दिनों के लिए भूख हड़ताल पर जाने की बात कही है। उनका कहना है, अगर हुकूमत एपेक्स बॉडी और केडीए को लद्दाख के 4 नुकाती एजेंडे पर मदू नहीं करती है तो इस सूरत में वो एक बार फिर भूख हड़ताल करेंगे।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अंबेडकर चौक जम्मू में एहतजाजी मुजाहिरा किया। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन के खिलाफ बिजली कटौतियों और बिलों में इजाफे को लेकर एहतजाज किया गया। अपनी पार्टी के सूबाई सदर मंजीत सिंह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम के हकीकी मुतालबात पर कोई संजीदा नोटिस नहीं लिया जा रहा है। बिजली की मुसलसल कटौती ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। हुकाम की नोटिस में लाने के बावजूद अब तक मसले का कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा कि महकमे की जानिब से बिजली बिल गैर मुतवक्के तौर पर वसूल किए जा रहे हैं, जो कि सरासर नाइंसाफी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से ये जो बिजली के कट पे कट लग रहे हैं और उसके अलावा इतने ज्यादा रेट बिजली के आ रहे हैं, आम लोगों की जेब पे डाका डाला जा रहा है। यहाँ 500-700 रुपए के बिल आते थे, अब 20-20 हजार 21,000 रुपया हर महीने का बिल आ रहा है। कहाँ से गरीब आदमी जो है वो ये बिल दे पाएगा? और फिर बिजली आती नहीं है, ना सुबह होती है ना रात को होती है। इस गर्मी में इतना बुरा हाल है और ये बिजली डिपार्टमेंट जो है ये सोया हुआ है। लोगों के ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, 10-10 दिन रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं। इसके खिलाफ आज हम यहाँ एमडी ऑफिस के बाहर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि ये नींद से जागें। ये जो अफसरशाही जो है, इन्होंने जो लूट मचाई हुई है, लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। और जब गरीब आदमी जाता है किसी एक्शन के पास कि जनाब मेरा 21,000 बिल कैसे आ गया, मेरा 30,000 बिल कैसे आ गया, तो कहते हैं बिल जमा कराओ नहीं तो आपकी बिजली काट देंगे। गुंडागर्दी कर रहे हैं ये। इसके खिलाफ आज हम पीसफुल तौर पे एमडी ऑफिस के बाहर हम प्रोटेस्ट करेंगे ताकि ये नींद से जागें, ये लोगों को तंग ना करें। ये जो लगातार बिजली का कट लगा रहे हैं, बिजली आ नहीं रही लेकिन बिल लोगों को बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उसके विरोध में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आज यहाँ पे उनके ऑफिस के तक जाके वहाँ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही झमाझम बारिश। टंगमर्ग के गूगलदारा में झूले की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत, कई घायल। पुलिस ने झूले के मालिक के खिलाफ दर्ज किया मामला। आरएसपुरा में त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना मुख्य तौर पर हुए शामिल। सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की गई चर्चा। भद्रवाह में भद्रकाशी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। इंडियन यूथ कांग्रेस ने जम्मू में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाफ एहतजाज किया और नेशनल कोऑर्डिनेटर इंडियन यूथ कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल एडवोकेट रंजोत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि स्पोर्ट्स काउंसिल में मुख्तलिफ ओहदों पर भर्ती के दौरान हकीकी खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जिन गेम्स को 2021 में मंजूर या रजिस्टर किया गया है, लेकिन इससे पहले ही तकर्रुरियां की गई और उन्होंने मुतालबा किया कि इस फहरिस्त को खत्म किया जाए और गुज़िश्ता 10 सालों से जद्दोजहद करने वाले खिलाड़ियों को इंसाफ फराहम किया जाए। हाल ही में इस सेक्रेटरी कौंसिल द्वारा एक लिस्ट निकाली जाती है, GADA को सौंपी जाती है कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को जो जॉब हमारे जो जम्मू कश्मीर में मिलती है वो लिस्ट दी जाती है, जिसमें 35 लाख के बच्चे 40 प्लस बच्चे जो उस लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। जो 2021 में गेम को प्रमाणित किया था उनको जॉब मिल रही है 2017, 18, 19 के कैलेंडर ईयर में, जो इम्पॉसिबल है। जो चीज़ 21 में आई है वो कैसे पॉसिबल है उनको 17, 18, 19 का बेनिफिट दिया जाए। हमारी यही मांग है कि इस लिस्ट को जल्द से जल्द क्रैश करके दूसरी लिस्ट निकाली जाए, क्योंकि उसके साथ 10 साल से हमारे जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन सफ़र कर रहे हैं। पुंछ में पीओजे के पनाह गजीनों ने हुकूमत की नजरअंदाजी और वादों की अदम तकमील पर बरहमी का इजहार किया। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से पीओजे के मुहाजिरीन के हकूक के लिए जद्दोजहद करने वाली तंजीम रेफ्यूजी एक्शन कमेटी ने डाक बंगले में एक मीटिंग का एहतमाम किया। मीटिंग में जिला भर से सैकड़ों पनाह गजीनों ने शिरकत की। इस मीटिंग की सदारत दिलबाग सिंह, सुखविंदर सिंह और एडवोकेट सुनील कुमार ने की, जबकि कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट चमन लाल शर्मा बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। और इस मौके पर मीटिंग में मौजूद
पीओजे के पनाह गजीनों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। उनका कहना है कि पनाह गजीनों के मुतालबात और मसाइल को हल करने के लिए वेंकैया नायडू की सदारत में तश्कील दी गई कमेटी ने पीओजे के पनाह गजीनों के हर खानदान को 30 लाख रुपए देने की सिफारिश की थी, लेकिन मरकजी हुकूमत ने सिर्फ 5.5 लाख रुपए दिए, जो कि एक नाइंसाफी है। उन्होंने सरकार से पीओजे के पनाह गजीनों के मुतालबात को हल करने की अपील की। जो कि जितने भी रिफ्यूजी हैं उनकी उसमें जो मीटिंग जो रखी गई थी, ये मीटिंग जो थी वो जो कुछ पेंडिंग डिमांड्स हैं हमारी, जैसे कि गवर्नमेंट का एक कमीशन मुकर्रर हुआ था 2012 में कि ये 30,000 का प्रपोजल गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि 5 लाख देख के हमें जो है उसे फारग कर दिया। हमें कहते हैं रीओपन किया जाए, जो प्रपोजल जो है वही प्रपोजल रखा जाए कि हमें जो है वो इंस्टॉलमेंट 30 लाख जो हमें दी जाए। उसके बाद जो हमारे ओनरशिप है, हमारे मकान जो हाउस हैं उसकी ओनरशिप है वो हमें दी जाए। उसके बाद जो हमारी सर ज़मीन है, हमारी लैंड्स हैं, जैसे कि कुछ रिफ्यूजी लोग जो हैं जो ज़मीनों पे सर 70 साल से जो मैं कहूँगा उनकी पोजेशन है, वो जो लोग 70 ईयर से लोग जो वहाँ रह रहे हैं उन लोगों को जो है बाहर निकाला जा रहा है, चाहे वो स्टेट लैंड हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो खालसा सरकार हो। हमारी यही मांग है कि जो ज़मीनें हैं उनकी वो ज़मीनें जो हैं उनको दी जाएँ और उनको जो है ज़मीनें उनकी जो स्केल है 48 कनाल जो उनकी स्केल है, उनके स्केल के मुताबिक जो है उनकी ज़मीन जो है सर वारा आनी चाहिए। ये डिमांड जो है लोगों ने इस मीटिंग में जो है लोगों ने एक एजेंडा तैयार किया है। हमारी जो डिमांड्स हैं खाली पैसे की नहीं, बल्कि हमारे जो परमानेंट सेटलमेंट के राइट्स, ओनरशिप के राइट्स, और साथ में ये जो कानून बदल रहे हैं और पीओके के एरिए की जो हम लोग यहाँ बाशिंदे हैं इनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह की जो गवर्नमेंट सोच रही है, तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हमने ये मीटिंग जो आज ऑर्गेनाइज की थी और आगे आने वाले दिनों में हम इस एजेंडे को लेके गवर्नमेंट तक जाएंगे कि हमारी परमानेंट सेटलमेंट नहीं हुई और ये टैक्स वगैरह की जो प्रपोजल आप बना रहे हो इसमें हमें जम्मू कश्मीर शदीद गर्मी की लहर के दरमियान आज अनंतनाग, त्राल और टंगमर्ग में बारिश राहत का पैगाम लेकर आई और बालाई और मैदानी इलाकों में बारिश से लोगों के चेहरों पर खुशी खिल गई। सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है, सयाब भी बारिश का लुत्फ ले रहे हैं। तो 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अनंतनाग की, दूसरी तस्वीर त्राल की और तीसरी तस्वीर तो टीवी स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर अनंतनाग की, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं त्राल की और टंगमर्ग की तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश ने राहत लाई है लोगों के लिए। शदीद गर्मी के बाद जो है अनंतनाग, त्राल और टंगमर्ग में लोगों को राहत मिली है। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम, मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। एक खुशखबरी है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, क्योंकि अगर हम टंगमर्ग की बात करें और बारिश शुरू हो गई है, क्योंकि गुज़श्ता 1 माह से जो गर्मी की शिद्दत रही है और उससे लोग काफ़ी परेशान थे और लोगों का हाल जो है वो बेहाल हो गया था। और आप देख सकते हैं अब कहीं ना कहीं लोग राहत की सांस ले रहे हैं और अच्छी खासी बारिश जो है वो शुरू हो गई है टंगमर्ग में और इसके मुल्हिका इलाके जो हैं। और अगर हम कल के दिन की बात करें, क्योंकि कल श्रीनगर में जो पारा रहा है वो 36.2 डिग्री रहा है और इस तरह 1946 के बाद जुलाई में चौथा बुलंद तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था और जिससे लोगों का हाल जो बेहाल हो गया था। क्योंकि कल ही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने 2 दिन के लिए जो प्राइमरी सतह के जो स्कूल्स हैं उनमें छुट्टी का ऐलान किया गया था और अब कहीं ना कहीं राहत नज़र आ रही है। क्योंकि अगर हम खुशक साली की बात करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे खुशक साली के जो आसार नज़र आ रहे थे और खुशक साली के जो सूरत हाल बनी हुई थी और उससे किसान भी कहीं ना कहीं परेशान हुए थे। और अब यह आप तस्वीरें देख पा रहे हैं बराह रास्त टंगमर्ग से और यहाँ अच्छी खासी बारिश जो है शुरू हो गई है। और अगर हम सयाहत के एतबार से बात करते हैं, सयाहों में भी काफ़ी खुशी पाई जा रही है और ख़ास तौर पर जो मुकामी लोग हैं, मुकामी सैलानी हैं, उनमें खुशी पाई जा रही है। क्योंकि गर्मी ने हर एक को सताया था और हर एक परेशान था गर्मी से। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से अच्छी खासी बारिश जो है वो शुरू हो गई है और इस तरह टंगमर्ग में। और यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि अब अगर हम यही बारिश कई दिनों तक जारी रहे और तो लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं खुश नज़र आएंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और उधर श्रीनगर में लोगों को बारिश का इंतजार है। शदीद गर्मी और रतूबत से लोगों का बुरा हाल है और इतवार के रोज जम्मू कश्मीर में गर्मी की लहर ने 57 साला रिकॉर्ड बराबर कर दिया।
श्रीनगर में इतवार को दर्जे हरारत 36.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि 1946 के बाद जुलाई के महीने में चौथा सबसे ज्यादा दर्जे हरारत है। वहीं वादी में 132 बरसों में हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात मौसम का सबसे गर्म तरीन कम से कम दर्जे हरारत 24.6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। मुसलसल गर्मी की लहर के दरमियान कश्मीर इंतजामिया ने आज और कल सरकारी और निजी स्कूलों में प्राइमरी सतह तक तातीलात का ऐलान किया है। वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह पुलवामा के बालाई और मैदानी इलाकों में 3 माह के बाद खुश्कसाली खत्म हुई। आज सुबह से पुलवामा में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे दर्जे हरारत में कमी वाक़ई हुई है। बारिश से मेवा काश्तकारों ने कुछ राहत की सांस ली। काश्तकारों का मानना है कि ज़रई और बागबानी शोबे के लिए बारिशों का होना जरूरी है, जबकि खुश्कसाली से ज़रई और बागबानी शोबा काफी मुतासर हुआ है। खुशक साली पत कुन पतमन 3 रतन हज तकरीबन जन दर्द सर बनोमुत सारे ग्रोवरन हंद खतर तमाम परेशान क्या करो। आज सह पे बासो अल्लाह तआला कोर कथ फजल कि मौसम मज आई तब्दीली, रुतलाव हेजन पेन, अल्लाह तआला बूजन यह गो ज्यादा पहन पेन क्या अम सस खासकर मेव सनतस मज बड़ सनत अम मतलब गोडनुक चीज़ कि बेमारी वसमस मुख्तलिफ इन्फेक्शन सनिस मेवस लगिम। 12 साला आरव भारद्वाज करगिल के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के सफर पर निकले हैं और आरव अपने वालिद और दादा के हमरा करगिल से दिल्ली के लिए रवाना हुए। श्रीनगर पहुंचने पर JKLH नुमाइंदे ने आरव और उनके वालिद और दादा से खुसूसी बातचीत की। आइए सुनते हैं। साल का बच्चा आरव भारद्वाज कारगिल वॉर मेमोरियल से नेशनल वॉर मेमोरियल यानी दिल्ली तक का सफ़र कर रहा है। 1200 किलोमीटर तक का ये सफ़र है जो कि साइकिल के ज़रिए आरव भारद्वाज कर रहा है। इनके दादाजी हमारे साथ हैं, आरव भारद्वाज हैं, और इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं इनके पिताजी से बात करूंगा। जी सर, ये बताएं कि ये आइडिया कहाँ से डेवलप हुआ? सर, आरव ने 3 साल की उम्र से ही साइकिल चलानी शुरू कर दी थी और उसे साइकिल का बहुत ज़्यादा शौक़ था। इसके अलावा मैं और मेरी वाइफ दोनों को इस हद तक गिराया गया कि उससे उसका बजट, उसके फैसले करने का हक भी छीना गया। उन वादों के प्रिंसिपल्स के बरक्स, जिन प्रिंसिपल्स के बुनियाद पे हमने इस यूनियन के साथ एक्सेशन किया था कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, ये स्टेट, जम्मू कश्मीर की स्टेट अपने फैसले खुद लेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएगी, और वो इख्तियार और वो पावर इस यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था। आज आप देखिए, हमें न सिर्फ अपने फैसले लेने का इख्तियार नहीं है, न सिर्फ अपने बारे में फैसले और रास्ते बनाने का इख्तियार नहीं है, बल्कि हम पे फैसले थोपे जाते हैं। बजट यहाँ पे बनाया जाता है। आज आप मुझे बताइए, हर एक रियासत का, हर एक स्टेट का बाशिंदा यहाँ पे बैठा हुआ है। किस स्टेट में ऐसा होता है कि उस स्टेट का बजट वो स्टेट खुद ना बनाए, उन पे वो थोपा जाए, वो फैसले उन पे थोपे जाए? हमसे हमारा हक छीना गया, हमसे हम हर तरह के वो डेमोक्रेटिक राइट्स जो उस स्टेट के बनते थे 2019 में आपने छीने। 370 एक कड़ी थी जिसके जरिए हम इस मुल्क से जुड़े थे, और उस आइन के उस आर्टिकल के जरिए हमें वो हुकूक दिए जाते थे, हमें हमारे सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट करने का हक दिया जाता था। हमसे पूछे बगैर 370 यहाँ पे छीना गया, हमसे पूछे बगैर हमारे खिलाफ फैसले लिए गए, हमसे पूछे बगैर हमारा स्टेटस, हमारा डेमोक्रेटिक राइट हमसे छीना गया। नतीजा ये है कि आप आज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जिसे मैं आज भी कबूल नहीं करता हूँ। एक ऐसी रियासत जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव पावर थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, आज उनके पास कुछ नहीं है। नतीजा ये निकला कि बजट यहाँ पे बनाया जाता है और उस बजट में मजाक किया जाता है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। एम्प्लॉयमेंट के हवाले से आप देखिए, जम्मू कश्मीर की रियासत 2019 के बाद आज पहली बार 70 सालों में पहली बार अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क में सबसे ज़्यादा है जम्मू कश्मीर है। इनके अपने आदाद शुमार पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे आज पहली बार, चूंकि हमसे हमारे इख्तियारात छीने गए, डिसीजंस हम नहीं लेते, आपका वाइस रॉय वहाँ पे डिसीजन लेता है, जिसे आप LG कहते हैं। नतीजा ये निकला, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि अब अगर लोग वहाँ पे अप्लाई करना भी चाहते हैं, आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, जगह नहीं है जिनके ज़रिए आप वो जो ज़रूरत है वो पूरा कर सके, वो एम्प्लॉयमेंट दे सके।
एम्प्लॉयमेंट के हवाले से आप बहुत सारी लेवल्स पे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जंगें लड़ रहे हैं। नई रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे लागू की गई, हमने नहीं बनाई, जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं बनाई, यहाँ पे बनाई गई और वहाँ पे थोपी गई। 70% रिजर्वेशन बढ़ाई गई, ओपन मेरिट को 30% तक कम किया गया। ओपन मेरिट के लिए अब जगह सिर्फ 30% बनती है। ये एक ऐसी लड़ाई है जहाँ पे ये चाहते हैं कि वहाँ पे क्लास वॉर हो, सोसाइटी के जो मुख्तलिफ सेक्शंस है आपस में लड़े, जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस है जिनके लिए हम चाहते और हमेशा से रिजर्वेशन थी और हम चाहते थे उनको सपोर्ट मिले, वो ऊपर आए, उनको ऊपर ओपन मेरिट के साथ लड़ाया जा रहा है। क्योंकि तनासुब जो है, रेशो जो है पॉपुलेशन का उस हद तक नहीं है जिस हद तक रिजर्वेशंस बढ़ाई गई। 70% के हद तक रिजर्वेशंस बढ़ाई गई, ओपन मेरिट को घटाया गया, जिससे क्लास वॉर, सेक्शन वॉर होने का एक खदशा है। मेरी गुजारिश करते हुए शर्म आती है, क्योंकि मैं फिर से कहूँगा, हमारे हाथ में इख्तियार ही नहीं है। इन्हें भी सोचना चाहिए। एक रियासत है जहाँ पे हमें अब उस हद तक गिराया गया है कि यहाँ के भीख मांगनी पड़ती है, हम अपने फैसले नहीं ले पाते। इनसे गुजारिश है, ओपन मेरिट को या सुप्रीम कोर्ट की जो कैप है उस हद तक रखे, या पॉपुलेशन का जो रेशियो है, पॉपुलेशन के हिसाब से जो कैटेगरीज है, पॉपुलेशन का जो रेशियो है उस हिसाब से आप रिजर्वेशन करें, ताकि वो जो ओपन मेरिट पे इस वक्त तलवार चल रही है वो ना हो। हमारे लोग वहाँ पे इसका खामियाजा उठा रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे जो वैकेंसीज फिल करने के लिए जो डिले हुआ था कोविड की वजह से, कोविड से पहले हम स्टेट पे ताला लगाया गया था 2019 में, अगर यहाँ पे सबको याद हो। उस दौरान स्टेट ने काम नहीं किया, उसके बाद कोविड आया, उसके बाद ये जो वैकेंसीज फिल होनी थी उसके लिए वक्त नहीं दिया गया, वैकेंसीज फिल नहीं की गई। नतीजा ये हुआ, हमारे जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां जो है वो अब ओवर एज होना शुरू हो गए हैं। हमारी गुजारिश है कि अब ये जो कैप जो है वो जो 28 साल तक थी उसको बढ़ाया जाए, एज रिलैक्सेशन दिया जाए, एग्जेप्शन दिया जाए, ताकि जो कोविड के दौरान 2019 के दौरान जो आपने लॉकडाउन किया था, जिस दौरान स्टेट ने काम नहीं किया, वैकेंसीज फिल नहीं हुए, उनको वो एज रिलैक्सेशन दी जाए। अगर आज वो 33 साल के 32 साल के हुए हैं, उनको वन टाइम एग्जेप्शन दिया जाए, वो रिलैक्सेशन दी जाए कि वो अप्लाई कर सके। हॉर्टिकल्चर हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है, बैकबोन है। आप उस हॉर्टिकल्चर के साथ भी लड़ाई लड़ रहे हैं 2 लेवल्स पे। चेयरमैन साहब, आपके जरिए इन्हें बताना चाहता हूं, एक टॉक्सिक हमारी खाद वगैरह जो हमारे लिए पेस्टिसाइड्स यहाँ से भेजी जाती है, जानबूझ के टॉक्सिक भेजी जाती है, जिससे हमारे पेड़ पौधे ख़राब किए जाते हैं। दूसरी लेवल पे हमारा जो सेब कश्मीर से आता था उसको पिछले साल, अगर आपने सुना हो, रोका गया और यहाँ से मुल्क से बाहर, चाहे वो ईरान से हो चाहे USA से हो, सेब लाया जाता है विदाउट टैक्स, विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी सेब लाया जाता है। यहाँ की मार्केट मंडियाँ भरी गई है बाहर के सेब से, जिन पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई गई। कश्मीर से आने वाला सेब उसको रोका जाता है, कश्मीर की हॉर्टिकल्चर को टॉक्सिक पेस्टिसाइड से ख़राब किया जाता है। 2 लेवल्स पे हमारे साथ जंग लड़ी जाती है। हमारी इकोनॉमी को कमज़ोर किया जाता है, हमारे हॉर्टिकल्चर को कमज़ोर किया जाता है। मेरी गुजारिश है, हम चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, जो बाहर से सेब आता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, और जो ये टॉक्सिक पेस्टिसाइड हमें भेजा जाता है उस हवाले से काम किया जाए। ये पेस्टिसाइड हमारे बीच ना भेजा जाए, हमारे साथ इस तरह की जंगें ना लड़ी जाए। हमें जी हाँ, मैं वो बात भी करूँगा। वक्त मेरे पास ज़्यादा नहीं है, आपका हाथ घंटी पे है। हमारे साथ हर तरह की ज़्यादती होती है, वक्त भी उसी तरह की एक ज़्यादती है, मैं जानता हूँ। मैं एक बार ना चाहते हुए यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इलेक्शन की भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे अपना स्टेटस और अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो 370 के ज़रिए हमें दिया गया था वो मांगने आया हूँ। मगर जाते जाते यहाँ पे ये इस वक्त की स्पीच कंक्लूड करते करते चेयरमैन साहब, आपके ज़रिए पूरे मुल्क को याद दिलाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी थी कि सितंबर तक वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कायम की जाए। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक अगले महीने सितंबर का महीना शुरू होने वाला है, मगर अभी तक, बस एक मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ, अभी तक वहाँ के डेमोक्रेटिक वहाँ के इलेक्शन के लिए अभी भी कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। आपसे गुजारिश है, डेमोक्रेसी के लिए, फॉर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, उन्हें डायरेक्शन दे, कम से कम सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे अमल करे और वहाँ पे इलेक्शंस कराए
और यहाँ पे जैसे कि अखिलेश जी ने कहा, सीटें अगरचे इन्होंने बढ़ाई है, जो ये मुल्क भर में रिजर्वेशन और पिछड़े हुए क्लासेस के बारे में बातें करते हैं, उस हवाले से ये जवाब दे बजट में और अपने प्लान में जम्मू कश्मीर की असेंबली में इन्होंने उस हवाले से क्या किया है। मैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे वक्त दिया, वक्त मिलता तो बहुत ज़्यादा कहता। इन सभी से गुजारिश है कि ये जो हमने बातें की है इन पे गौर करें और हमारी तरफ से भी बात करें, इनका अटेंशन फोकस जम्मू कश्मीर की तरफ ले, हमारे मसले हल कराए। बहुत बहुत शुक्रिया। बाला शौरी जी। अनएम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन और इसके अलावा हॉर्टिकल्चर और इकोनॉमी को लेकर के, इलेक्शन और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लेकर के श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह पार्लियामेंट में खिताब कर रहे थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए।